जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्त्यार्तिविनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के 23वें श्लोक तक कल हमने अध्ययन किया, जिसमें भगवान कह रहे हैं ओ तज राग द्वेष माया ममता चित धरे सदा ज्ञान जग में बेमुगत जगत रे धंधा सुन 12 से कर्म जड़े छिन में 12 से कर्म जड़े छिन में। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। और अब आगे कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरि यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेने गोपजुह्वति। हर कर्म में देखे एक ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म सब द्रव्य ब्रह्म होम और होम करण हारो कोई दूजो ना एक ब्रह्म कोई दूजो ना एक ब्रह्म। कई एक ही भाव हुए हरि में कई करे देव पूजन अर्जुन होम होम में होम रया है ब्रह्म अगन और ज्ञान अगन होम होम में होम रया है ब्रह्म अगन और ज्ञान अगन। हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इसलिए कहते हैं श्रोत्रादीनि
इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हे अर्जुन, कई करे निज इंद्रिया ने बस में और निज आत्म में होम करे, कई राग द्वेष ने जीत विषय इंद्रिया में मानो होम करे। पर कासे हिवड़े ज्ञान ज्योत कई परमात्म में होय मगन, इंद्रियारी क्रिया संग प्राणाने बे जोग अगन में करे हवन, बे जोग अगन में करे हवन। दूसरे योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे अन्य योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। हे अर्जुन, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, और प्राण कर्माणि, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कि द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा पदे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। कई धन और तपसु करे हवन, कई जोग और जपने साधे, हो कई ज्ञान सु करे, हो कई ज्ञान सु करे हवन अर्जुन, नाना विधि हरि ने आराधे, नाना विधि हरि ने आराधे। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणे अपरिनियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अपान में प्राण ने कई हो में प्राण अपान माही, कई प्राण अपानन रोक आराधे प्राणायाम विधि माही, कई प्राण प्राण में हो मरया हे अर्जुन नियमित आहारी। होम अगन में जड़ा पाप सब यज्ञ ने जानन हारी, सब यज्ञ ने जानन हारी। हे अर्जुन, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञों की विधि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं।